हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम गौरव है और मैं वाई ऑफिस का फाउंडर हूँ। हम लोग बेसिकली कोवर्किंग में हैं, बिजनेस सेंटर्स में हैं और मतलब इसको हम ये बोलते हैं कि वी आर कोवर्किंग डेवलपर एंड ऑपरेटर्स। तो काफ़ी फ़ोन हमें आते हैं काफ़ी प्रॉपर्टी ओनर्स के, भाई हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, कहीं किन्हीं के पास इंडस्ट्रियल पड़ा है, किन्हीं के पास रेजिडेंशियल है। तो मैं भी आज सबकी बात तो नहीं करूँगा, बट मैं कमर्शियल की खासकर बात करूँगा अभी, कि जिनके पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हैं 2000 से लेके 10,000, 20,000, 30,000 स्क्वायर फीट तक, तो उनका क्या मॉडल है हमारा, हम कैसे ऑपरेट करते हैं और अभी करंट में ओनर्स के साथ हमारा क्या अरेंजमेंट्स हैं। तो वो मॉडल के लिए क्या है कि ये वीडियो बनाई है मैंने। इस वीडियो में हम काफ़ी क्यूरीज के जो हमारा मॉडल उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और उसको समझाएंगे भी। तो बेसिकली हमारे दो मॉडल हैं, एक हमारा 50-50 मॉडल है, एक हमारा 70-30 मॉडल है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चल रही है या मान लो सपोज उसको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, काफ़ी टाइम से खाली पड़ी है, तो पहली बात तो हम सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करते हैं। अब उसमें क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि ऐसे बहुत सारे कोवर्किंग है या ऐसे बहुत सारे और भी मीडियम्स हैं, डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाता है उनको या कोई ना कोई सॉल्यूशन रहता है। तो हमने अपना एक सेगमेंट चुन लिया कि हम सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को की बात कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी चढ़ ही नहीं सकती, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जो रेंटल दे ही नहीं रही है। तो उसको हमने पकड़ के शुरू करना शुरू किया और हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी चॉइस ये है कि हमें प्राइम लोकेशंस इस रोड पे यहाँ पे या इस साइज़ की चाहिए। हमने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी जहाँ पे भी होगी दिल्ली एनसीआर में, हम हर लोकेशन में, हर कॉर्नर में, हर गली में जाने को तैयार हैं। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आप हर लोकेशन में क्यों चले जाएंगे। उसका रीज़न है क्योंकि जहाँ पे जो प्राइम है, जब प्राइम वर्ड आया था तो वहाँ पे आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है कमर्शियल लीज का और हम पहले इंडिया रोल आउट्स की बहुत बड़ी कंपनी होते थे और जिसमें कि हम हिंगोली, अमरावती, वारंगल, खमकम, जींदासी, हिसार, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपनीज की लीज करते थे। टाटा, एजी, भारती एक्सा, फ्यूचर जली, रेडिगेयर, अविवा, मैक्स, विशाल, मेगा मार्ट, ये सब हमारे क्लाइंट्स रहे हैं। और हमने इतने साल तक इंडिया रोल आउट हर डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियल लीज का अराउंड 20 से 30% मार्केट शेयर हमारा रहा है। 10-15 लाख रुपए की तनख्वाह बांटते थे हम लोग और टोटली एम्प्लॉय बेस्ड कंपनी हम चलाते थे। तो कमर्शियल लीज से 6 साल से हमने कोवर्किंग में अपने आप को इस्टेब्लिश किया बाय द नेम ऑफ वाई ऑफिस। तो इसमें हमने क्या किया कि जब हम आए तो हमें पता लगा कि काफ़ी ऐसी इन्वेंट्री पड़ी है सबके पास, काफ़ी डेवलपर्स के पास भी खड़ी, काफ़ी ओनर्स के पास पड़ी हुई है, लाख लाख 2-2 लाख स्क्वायर फीट पड़ी हुई है और वो रेंटल्स फेच नहीं कर पा रहे। और रेंटल्स फेच ना करने की वजह से स्टकअप हो जाती है मार्केट, ना तो प्रॉपर्टी बिक पाती है ना वो लोनेबल हो पाती है। तो हमने उन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया और हमने उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं अपना 50-50 मॉडल। 50-50 मॉडल में लाइक हम एक शॉर्ट में अगर समझाएं, बनाएंगे हम, भरेंगे हम, चलाएंगे हम। कहने का मतलब फर्निशिंग ऑक्यूपेंसी ऑपरेशंस, FOO मॉडल है हमारा, जिसमें हम ये कहते हैं कि बिल्डिंग बनाना नहीं है हमें, बिल्डिंग तो लैंडलॉर्ड की ही है, प्लॉट भी लैंडलॉर्ड का है, ना हम उसे किराए पे ले रहे हैं, ना हम उसे परचेज कर रहे हैं, ना हम उसको बना रहे हैं बिल्डिंग को, हम उसके बाद का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 काम तो लोग पहले से ही कर रहे हैं। तो हमने अपनी एक अलग से एक अपनी वो बनाई, सेगमेंट बनाया, जिसके अंदर बेसिकली हमने वो काम करना शुरू किया जो कोई नहीं कर रहा था। जिसको हमने कहा कि उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने का मतलब उनकी फर्निशिंग करते ही 20 से 25% किराया वैसे बढ़ जाता है। जो प्रॉपर्टी चढ़ी नहीं रही थी उसका भी 20-25% किराया बढ़ जाता है। एंड सेकेंडली वो प्लग एंड प्ले बन जाती है। प्लग एंड प्ले का मतलब हुआ जैसे 4 स्ट्रक्चर है, एक रॉ स्ट्रक्चर है, एक 3 स्ट्रक्चर्स हैं, एक रॉ स्ट्रक्चर है, एक फर्निश स्ट्रक्चर है और एक प्लग एंड प्ले है। कई लोग सेमी फर्निश वर्ड यूज करते हैं, मैं उसको कोई सेगमेंट मानता ही नहीं। या तो फर्निश्ड है 100% या बेसिकली रॉ है या प्लग एंड प्ले। अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हमने रॉ स्ट्रक्चर से प्लग एंड प्ले, मतलब कहने का मतलब सबसे फास्ट लीजिंग प्लग एंड प्ले की है। और बीच में एक मैंने सेगमेंट बोला फर्निश, फर्निश से ऊपर भी एक सेगमेंट है प्लग एंड प्ले, जिसके अंदर सबसे फास्टेस्ट लीज होती है, जिसकी ज़्यादा डिमांड भी है। जिसके अंदर हम बात करते हैं कि फर्निश तो ऑफिस है ही, उसके अलावा हाउस कीपिंग, उसके अलावा प्रिंटर, स्कैनर, जो छोटी छोटी बातें, वाईफाई, हर वो फैसिलिटीज़ जो एक ऑफिस की पेंट्री से लेके कुछ भी सामान उसको लेके नहीं आना है। ऑनलाइन यूपीएस है, पावर बैकअप है, इन्वर्टर है, सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आज एक नॉर्मली आदमी, आज का नया टेनेंट जो है वो चाहता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स कोई एक आदमी गवर्न करे, वो सब चीज़ें हम खुद मेंटेन करते हैं। तो हमने 50-50 मॉडल की जो बात की उसके अंदर बेसिकली कंपनी ने पैसा लगाना शुरू किया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें इंटीरियर कॉस्ट की अराउंड 1200 से 1500 रुपये कॉस्ट आ जाती है। जिसके अंदर हमने लैंडलॉर्ड्स को कहा कि भाई आप एक काम करिए, 300 रुपये फिक्सचर जो है वो आप लगाइए,
₹300 के बाद का जो भी खर्चा है, जिसको फिक्सचर का मतलब जिसको हम उखाड़ नहीं सकते, जैसे पीओपी हो गया, पेंट हो गया, आपका वॉलपेपर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंटरनल वायरिंग होगी, ये सब डेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये ₹300 हमने कारपेट एरिया पे फिक्स कर दिया कि ये पैसा को छोड़ के ऊपर का पैसा जो है, लाइक 1500 में से ₹1200 हम लगा रहे हैं और ₹300 वो उनसे लगवा रहे हैं। और जो भी किराया आएगा वो हम खर्चे काट के 50-50 कर लेंगे। हमारे 50% का ब्रेकअप क्या है, 20% हम फर्निशिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका किराया बढ़ा है, फर्निशिंग की वजह से जो रेंटल बढ़ा है 20%, वो तो हमारा है ही, क्योंकि फर्निशिंग के पैसे ही हमने लगाए हैं। तो बेसिकली 20% फर्निशिंग का है, 20% ऑक्यूपेंसी का है, 10% बेसिकली आपका ऑपरेशंस का है। तो ये वर्ल्ड इंडेक्स है, मैं कहूँगा वर्ल्ड इंडेक्स का मतलब जहाँ पे भी आप वर्ल्ड में जाएंगे फर्निशिंग वाला 20% लेगा ही लेगा, 20% ऑक्यूपेंसी का लेगा ही लेगा, और 10% ऑपरेशंस का पूरे वर्ल्ड में ही पैमाना है। इसलिए लोगों ने हमें प्रॉपर्टी देनी शुरू करी। काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिनमें लोगों ने कहा कि हमारी पहले से ही फर्निश्ड है जी, तो मैंने कहा 20% आपका 50% के साथ ऐड हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका एक 70-30 मॉडल है, जो कि इसी मॉडल से निकला है कि जहाँ पे पहले से ही फर्निश है वहाँ पे 70-30 हो जाएगा। जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स की प्रॉपर्टी ऑलरेडी फर्निश्ड है, जहाँ पे कई ऐसे ऑफिस हो गए फ़ोन आते हैं हमें कि ऑलरेडी हमारी प्रॉपर्टी फर्निश पड़ी है, तो वहाँ पे हमारा यही कहना होता है कि जो फर्निश पड़ी है तो डेफिनेटली जो 20% मैंने फर्निशिंग का पार्ट का है वो लैंडलॉर्ड की तरफ शेयर उनका बढ़ जाता है, 70-30 हो जाता है उसका। 70-30 का मतलब है कि प्रॉफिट शेयर है, खर्चे काट के 70%, जो भी ₹100 का नोट आया, ₹70 बेसिकली हमने लैंडलॉर्ड को दे दिए, ₹30 हम ले गए। उस ₹30 का ब्रेकअप मैंने पहले ही बता दिया, 20% ऑक्यूपेंसी, 10% ऑपरेशन ऑन प्रॉफिट। अगर हम इसी को थोड़ा और तरीके से समझना चाहे, ग्रॉस में ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो 20-20-10 है, और हम ग्रॉस की बात कर देते हैं तो वो जस्ट हाफ हो जाता है, 5-5 10-10-5 हो जाता है। तो कहने का मतलब ग्रॉस में अगर काम करते हैं तो 25-75 का रेशो या 80-20 का रेशो कर लेते हैं, जिसमें सारे खर्चे भी लैंडलॉर्ड के होते हैं, चलाते सब हमें, रन ऑन करते हैं ऑपरेशन। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, ऑक्यूपेंसी से ज़्यादा प्रॉब्लम आज की डेट में ऑपरेशंस में है, क्योंकि डे टू डे इतना सारा ऑपरेशंस में हर एक घंटे में आपको लाइक, और प्लस ये प्रॉपर्टी जो हम चला रहे हैं इसको डे और नाइट चलाते हैं। अगर नाइट भी ऑपरेशंस आता है, डबल रेवेन्यू आ जाता है। अब एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इसके अंदर बेसिकली हमारे वाइबिलिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कितनी सीटें बनती हैं, क्या किराया आ सकता है। उसके लिए आप एक मेरी वीडियो और देखिएगा जिसके अंदर मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कोवर्किंग का मॉडल क्या है। कोवर्किंग के अंदर 1000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट है, 10,000 स्क्वायर फीट है, उसमें कितनी सीटें बनेंगी, कितने कैबिन बनेंगे, और बेसिकली क्या हमें प्राप्त होगा और क्या आपको प्राप्त होगा। हाँ, नो डाउट डिपेंड करता है वो किस लोकेशन में, कौन सा फ्लोर लिफ्ट के साथ है, विदाउट लिफ्ट है, मतलब कौन सी लोकेशन पे रेट डिपेंड करता है। क्योंकि अब मुझे लोकेशन नहीं पता तो मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि बेसिक्स मैं बता दूंगा, बट डेफिनेटली हर चीज़ का कस्टमाइज सॉल्यूशन है। तो आप अगर बेसिकली अपनी कोई प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहते हैं या अपनी कोई प्रॉपर्टी आज की डेट में आप कोवर्किंग डेवलप करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप हमारा जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप पे आप हमें सिर्फ पिक्स भेजिए, अपनी बिल्डिंग की डिटेल भेजिए, उसमें गूगल लोकेशन होनी चाहिए, उस बिल्डिंग की एक वर्चुअल टूर होना चाहिए। वर्चुअल टूर के अंदर बेसिकली पूरी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई एक तरह से वहाँ पे कोई आदमी खड़ा होकर आपकी वीडियो बना रहा है या आप खुद बना रहे हैं, जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है, इसी टाइप से आप अपने फ़ोन से वीडियो बना सकते हैं। बट आप आने की, जिसे बोलते हैं कि आज की डेट में कि आप कहें कि हम विजिट करने आए या आप मुझसे मिलने आए, सबसे पहले बिना मिले जो काम हो सकता है, जिसको आज टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजी पे विजिट भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी पे सब कुछ समझा भी जा सकता है। तो बेसिकली मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि ना ब्रोकर वहाँ जाए, ना आप जाओ, ना मैं जाऊँ, ना, सबसे पहले हम जो काम फ़ोन पे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करने के बाद ही हम आगे की बात करें। तो हमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो वीडियोस से, वर्चुअल टूर से हमारी विजिट हो जाती है, डैट इज़ इनफ। क्योंकि मैंने पहले ही शुरू में बताया था कि मैं 18 साल से कमर्शियल लीज में ही हूँ, तो मैंने ऑलरेडी सारी गलियाँ, सारे मोहल्ले और सारी लोकेशंस, एटलीस्ट कमर्शियल के बारे में मेरे को सारी नॉलेज ऑलरेडी है। क्योंकि काफ़ी कोवर्किंग ऐसे हैं जो बेसिकली जिनका वो एक्सपीरियंस नहीं भी है। मैं नेगेटिव कमेंट ना करने की बजाय मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब ऑलरेडी हम इसी ट्रेड में हैं और इतने सालों से इसी ट्रेड में हैं, तो अपने सब्जेक्ट की हमें नॉलेज पूरी है। और सबसे बड़ी बात, तभी हम पैसा लगा रहे हैं क्योंकि वी हैव अ कॉन्फिडेंस कि हम इस पैसे को निकाल लेंगे, क्योंकि हम अपने डोमेन में लगा रहे हैं, उस डोमेन में हमें कोई घबराहट नहीं है। तो मैंने ये क्यों कहा कि हम सीजन केस करते हैं या हमसे वही प्रॉपर्टी लेते हैं जो चढ़ नहीं सकती, उसका रीज़न है, इसमें भी कहने में कोई शर्म नहीं है कि आज की डेट में जब हम उन प्रॉपर्टीज़ को चला पाते हैं और जब उन प्रॉपर्टीज से भी रेंटल निकाल पाते हैं, तो वही हमारी काबिलियत है और वही हमारी स्ट्रेंथ है।
तो आज की डेट में हमने अपना डोमेन भी फिक्स कर लिया है कि हमें, और हर कॉर्नर में आज की डेट में बुराड़ी से लेके मुंडका से लेके पटेल नगर से लेके द्वारिका से लेके बीकाजी गांव प्लेस, मोहन कोऑपरेटिव, ओखला, दिल्ली एनसीआर में मयूर विहार हो, प्रीत विहार हो, नोएडा हो, आप फरीदाबाद हो, फरीदाबाद का कोई सेक्टर हो, आप कहीं की भी प्रॉपर्टी आपके पास है, आप सिर्फ हमें भेजिए। 1000 स्क्वायर फीट से नीचे की नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, हम बेसमेंट में पैसा नहीं लगाते हैं। कई लोग कहते हैं जी बेसमेंट हमारे पास यहाँ पड़ी हुई है। तीसरा, अगर किसी के पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पड़ी है तो हम उसमें डॉर्मेट्री बना देते हैं, डबल डेकर बेड्स, जिसकी मैं बात अलग दूसरी वीडियो आप देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल में हमने रेजिडेंशियल से भी रेंटल का सॉल्यूशन निकाला है। ना पीजी ना गेस्ट हाउस, सबसे बेस्ट है कि ज़्यादा आरओई आए उसमें, और डॉर्मेट्री का मतलब डबल डेकर बेड होता है। तो बेसिकली वो आप दूसरी वीडियो में आप चेक करिएगा, उसमें भी हमने वो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। कुल मिला के हम एक रेंटल बेस्ड कंपनी है, रेंटल निकालना हमारा काम है, रेंटल ऑप्टिमाइज करना हमारा काम है। तो आप जब भी आप मिलना चाहें, हम पाम कोर्ट हमारा ऑफिस है, अभी गुड़गांव में मैं बैठता हूँ, मेरा नंबर ऑलरेडी वीडियो में दिया होगा, तो आप उस पर देख सकते हैं। और कभी भी आप फिजिकली आके हमसे मिल सकते हैं। और अगर किसी ब्रोकर के माध्यम से आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि हम ब्रोकर के माध्यम से आएँ, या ब्रोकर को साथ लेके आएँ किसी को, क्योंकि ब्रोकर भाई हमारे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं हमसे, सीट भरते भी वही हैं, नई चीज़ दिलाते भी वही हैं। तो हम इनडायरेक्ट बिजनेस करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं डायरेक्ट बिजनेस के। तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि आप ब्रोकर्स का प्रोत्साहन करें। ब्रोकर्स हमारी बैकबोन से हैं, और आज की डेट में काफ़ी लोग हैं जो ब्रोकर्स को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, बट एज ए कंपनी हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे ब्रोकर भाई हमारे साथ रहें। अभी हमने ब्रोकर्स के लिए इस लॉकडाउन में एक बड़ा अच्छा ऑफर भी निकाला है, जिसमें हमने सभी ब्रोकर्स भाइयों के लिए अपनी सीटें बिल्कुल फ्री कर दी है, कोई किराया नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप देखा जाए तो अभी हमारे पास अराउंड 15-16 ब्रोकर पिछले 5 दिन में बैठने लगे हैं, और एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग। तो ये भी मेरी एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं चाहूँगा कि आप कभी भी इस तरफ आएँ, या ये सोच के आएँ कि डील हो या ना हो, एक बार चाय पीने जरूर आए। थैंक यू वेरी मच।